हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर और आकाशिक हीलर भी हूँ। तो गाइस, मैं अभी जितने भी लोगों के आप लोगों के पास कोई भी अगर निगेटिव एनर्जी है और आप लोग उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, या कई लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कोई स्पेल किया गया हो या किसी ने बुरी नज़र डाली हो, तो गाइस उन सभी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ क्लीन कर रही हूँ। आप सभी की एनर्जी यहाँ क्लीन हो जाएगी। आप लोग अपने ईश्वर के ऊपर ध्यान दें। कोई भी निगेटिव एनर्जी यहाँ नहीं रहेगी। सारी एनर्जियों को मैंने क्लीन कर दिया है गाइस। और जो मेरे साथ हर हर महादेव बोल सकते हैं तो वो भी हर हर महादेव बोलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें, या आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, उनका नमन करें गाइस, क्योंकि आप लोगों के आसपास से जितनी भी निगेटिव एनर्जी थी सब मैंने हटा दिया है। तो आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ कि जितने भी फायर साइन के लोग हैं, मेष, सिंह और धनु राशि, यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो गाइस जितने भी आप सभी हैं फायर साइन के, तो ये जुलाई का महीना 1 से लेकर 15 तारीख तक का जो ये महीना है, तो इस बीच में आप लोगों के जीवन में कौन सी बातें होने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग होने वाली है। अगर कोई वैसा मुझे कोई दिखाई दिया कि कोई समस्या है और कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ गाइडेंस भी देखूंगी गाइस। जनरल रीडिंग है, उसी के हिसाब से आप लोग लीजिए। जो बातें आपसे रेजोनेट करती है तो वो आपके लिए है, और जो आपसे ना करे, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग रहते हैं गाइस और सभी की सिचुएशन अलग होती है। तो उस हिसाब से मैं हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से पिक करती हूँ। जो आपकी सिचुएशन है, आप जिस सिचुएशन में, उस हिसाब से आप देखें और क्लेम करें अपनी रीडिंग को। बताएं कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। चलिए ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लूँ। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। जितने भी फायर साइन के लोग यहाँ ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें और बताएं कि उनके जीवन में जुलाई का महीना क्या लेकर आने वाला है। चलिए गाइस देखें, एक कार्ड जंप हुआ है, यानी शुरुआत में ही एंजल्स ने आकर के आप लोगों के लिए कार्ड जंप करके दे दिया। वो कार्ड मैं लेकर लूँगी गाइस। तो गाइस ये कार्ड जंप हुआ था, एंजल का दिया हुआ कार्ड है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो देख लें। गाइज आप किसी भी राशि के, सॉरी गाइज ये तो मैं राशि की रीडिंग लेकर आ रही थी। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप किसी भी जेंडर के हो, इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, सिचुएशन आपके अनुकूल है। मेरा मतलब कि मेरी रीडिंग के अनुसार आप लोगों की सिचुएशन है, तो ये सारी चीज़ें, बातें आप लोगों के जीवन में होने वाली, यानी होकर रहेगी गाइस। 4 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, टैरो कार्ड की रीडिंग बहुत ही पावरफुल और सही होती है। एस्ट्रोलॉजी भी सही है, लेकिन उसमें होता क्या है, कई लोगों का डेट ऑफ बर्थ अगर सही नहीं है तो फिर वो तो कोई भी आपके बारे में सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। छोटी से छोटी गलतियां भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत मायने रखती हैं। कई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी
होते हैं जो बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो रहेंगे वो बिल्कुल सही बातें आपको बताएंगे। लेकिन टैरो कार्ड में ये चीज़ें नहीं होती हैं। टैरो कार्ड आपकी एनर्जी को पिक करके हम बताते हैं, और आप अभी जिस भी एनर्जी में हैं उसी हिसाब से टैरो कार्ड की रीडिंग होती है। और जब मैं बोलती हूँ कि ये टाइमलेस है, तो वो जनरल रीडिंग होकर भी टाइमलेस है, यानी कि जब भी आप उसे देखेंगे आपको उसी वक्त वो रीडिंग रेजोनेट करेगी। और अभी मैंने सिर्फ 15 दिन की एनर्जी आपकी निकाली हूँ, तो गाइस ये 15 दिन की एनर्जी आप लोगों की रहेगी। कभी कभी हम 15 दिन का लेकर चलते, 20 दिन 25 दिन की भी एनर्जियाँ आ जाती हैं। पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, एम्प्रेस और 10 ऑफ सोर्स। फोर ऑफ सोर्स। तो गाइज आप लोग जितने भी फायर साइन के लोग हैं, सॉरी गाइज यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। तो अगर आप कहीं एजुकेशन के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ आप लोगों की ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। जिन्हें मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो उनकी समस्याएं खत्म होंगी। कुछ यहाँ प्रॉपर्टी के बारे में खरीदने या बेचने की बात आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल रही है। कहीं आपके पैसे अगर कहीं लगे हुए थे और अभी तक बाहर यानी किसी के पास थे, चाहे वो बैंक में हो या किसी ने आपसे लोन ले रखा है या किसी को आपने कर्ज दिया था, जो दोनों बातें एक ही हुई गई, तो वो पैसा आपका वापस आने वाला है। और कहीं भी आपकी इच्छा थी मैं रिश्तों में आगे बढ़ूं, तो वहाँ से भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कई लोग यहाँ रिश्तों के मामले में काफ़ी सोच विचार रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब उनका जो रिश्ता है सो आगे मैरिज की तरफ जाएगा या नहीं। कहीं अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो आप ये भी सोच रहे थे कि आपके बच्चे जो हैं अगर शादी के लायक हैं, चाहे मेल हो या फीमेल है, तो आप लोगों को लग रहा था कि आपके बच्चे जिनसे मिल रहे हैं, चाहे वो अपने मन से मिल रहे हो, किसी से दोस्ती हो या फिर आपने उन्हें मिलवाया है किसी से, या फिर कई तरह की साइड होती है मैरिज की, तो उनके द्वारा आपके बच्चे मिले, तो पता नहीं बच्चों का रिएक्शन क्या आएगा, यस आएगा या नो आएगा। तो गाइज आप लोगों का आप लोगों के बच्चे जो हैं सो हाँ कहने वाले हैं मैरिज के लिए। और कुछ लोगों के, अब सभी के तो नहीं गाइज, जिनकी उम्र है और जिन्होंने बच्चों के लिए सोच रखा है, तो उनके जीवन में बच्चों की खुशियाँ आएंगी। अगर आप किसी रिश्ते में थे और वहाँ से आपको लग रहा था कि आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आप पूरी तरह से डिप्रेशन में जा रहे थे या जा चुके हैं गाइज, और आप लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही थी, वो रिश्ता ज़रूरी नहीं कि आप सिंगल हैं तो ही है, या फिर आपकी मैरिज लाइफ में भी कई बार पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ बनती नहीं है और किसी कारणवश, रीज़न तो बहुत होते हैं गाइज, एक रीज़न नहीं होता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात लाऊंगी तो 7वां भाव देखना पड़ता है पति पत्नी दोनों का, और वहाँ कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो, कोई ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जो अच्छा ग्रह नहीं है, या फिर किसी
ऐसे ग्रह के साथ बैठा हुआ हो जो उसके मित्र ग्रह नहीं है। तो इसमें होता है कि सप्रेशन भी होता है, मैरिज में भी डिले होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, जिनके बर्थ चार्ट में सब बातें होती हैं। तो जो भी यहाँ अभी अगर सप्रेशन में आप अपने पार्टनर के साथ हैं तो उसका रीज़न है कि आपके 7वें भाव में ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जिसके कारण कि आप लोगों के बीच में सप्रेशन हो चुका है, या फिर अगर आपके बच्चों के मैरिज में डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनका बर्थ चार्ट भी बहुत मायने रख रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है गाइस। तो अगर आप किसी ज्योतिष को जानते हैं, किसी अच्छे ज्योतिष को, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि आप लोग अगर किसी भी अच्छे ज्योतिष को जानते हैं तो जा कर के समय रहते अपने बच्चों की कुंडली दिखाएं, बर्थ चार्ट सही दें, जिसके कारण कि उनका जो उनके भविष्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सारी बाधा खत्म हो जाए। वक्त रहते अगर हम कोई उपाय करते हैं तो उसका समाधान होता है। अगर आप लोगों को यकीन है गाइस तो प्लीज़ अगर आप खुद के लिए करें या अपने बच्चों के लिए करें, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, तो वक्त रहते इस समस्या का समाधान आप कर लें। या फिर बेबी बर्थ में भी अगर दिक्कत हुई तो उसका भी रीज़न है, तो उसके भी बहुत से उपाय हैं। अगर आप करना चाहें या आपके बच्चे करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं छोटी छोटी उपायों को कर के भी। 2 ऑफ पेंटाकल्स, तो बहुत ज़्यादा आप लोग सोचेंगे समझेंगे, 2 तरह की बातें आप लोगों के दिमाग में चलेंगी। कई लोग पैसों को लेकर के पास्ट में उन्होंने कहीं पैसे लगा रखे हैं, या फिर पैसों की कोई समस्या आपके जीवन में जो है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे गाइस। पास्ट की भी लाइफ बारे में सोचेंगे, कई लोग पास्ट के लाइफ के बारे में सोचेंगे, पास्ट के मनी के बारे में सोचेंगे, और फिर आज के समय के बारे में, अभी जो आपकी परिस्थिति है उसके बारे में आप कम सोचेंगे। बाकी अपने बीते हुए साल महीने या मंथ जो भी कहें उनके बारे में आप लोग ज़्यादा ही सोचेंगे। जुलाई मंथ आप लोग ओवर थिंकिंग भी करेंगे। अगर कहीं आप लोगों ने पैसे लगा रखे हैं तो उसके बारे में आप लोग सोचते रहेंगे कि मेरा पैसा कैसे आगे बढ़ेगा, या फिर जिसने कर्ज लिया है उसके बारे में भी आप सोचेंगे कि कब हम मेरा पैसा वो वापस करेगा। एस ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप। तो गाइस यहाँ बहुत से लोग हैं सो काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप। अगर आपके बच्चे अगर मैथ में कमज़ोर हैं पढ़ने में और उनका मैथ अच्छा नहीं है तो अपने बच्चों को आप उस फील्ड में ना भेजें जिस फील्ड में आपके बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं हैं। उन्हें उसमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। और कुछ लोगों के ये बच्चे काफ़ी तेज हैं तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वो जा सकते हैं। कुछ के बच्चे यहाँ अगर डॉक्टर की पढ़ाई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जाएं तो वहाँ भी वो कंप्लीट कर अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम तो 100% मैं बोल रही हूँ गाइज, अगर आपके बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसमें पक्का निकालने वाले हैं और उनके लिए आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। कई लोग अपने सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, खुद के ऊपर ध्यान देने वाले, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देने वाले, लेकिन गाइज आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, यानी कि आपके अंदर वाटर साइन भी है। आप फायर अपने डेट ऑफ बर्थ से होंगे तो लग्न आपका कुछ और होगा, मंथ के हिसाब से होंगे तो उसमें कुछ और होगा।
तो आप कहीं ना कहीं आप लोग वाटर साइन को भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस कारण कुछ लोग अर्थ साइन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कई लोग वाटर साइन को, वाटर को तो कर ही रहे हैं, फायर को भी कर रहे हैं। तो गाइज हमारा दो तरह का, कई तरह, तीन तरह की बातें होती हैं हमारे में। एक तो सन से, एक मून राइजिंग, आप सन मून राइजिंग किसी से भी आप के जीवन में एनर्जी आती ही आती है। तो गाइस अगर आप ऐसे आप फायर साइन के हैं और आपकी ये तीनों में से कोई भी राशि है, तो आपका लग्न अलग होगा, उससे आप वाटर साइन के हो सकते हैं, जिस कारण कि आप लोगों के अंदर कूट कूट कर भावनाएं ऐसी भरी हुई हैं कि आप खुद के ऊपर तो ध्यान देंगे ही देंगे, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, खुद की सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखेंगे। और कुछ लोग यहाँ काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी के लिए अगर कोई डीप फीलिंग है और आपने अभी तक नहीं बताया है गाइस, तो उनके बारे में सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। हो सकता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करके रो भी सकते हैं गाइस। मेरे ख्याल में रोने का मतलब सिर्फ आंख से आंसू निकलना ही नहीं होता है, कई बार हमारे आंखों से आंसू भी नहीं निकलता है, फिर भी हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और रोते रहते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, खास करके अगर आप मेल हैं तो अक्सर हमारे समाज में, सोसाइटी में कहा जाता है कि तुम लड़के हो करके रो नहीं सकते हो, और लड़कियों की तरह ना रोया करें, क्योंकि गाइस रोने के मामले में लोग ये सारे काम लोग कहते हैं कि ये लड़कियों का काम है, लेडीज़ों का काम है, मर्द कभी रोते नहीं है। तो गाइस ये गलत बात है, हमेशा मैं कहती हूँ कि ये गलत बात है। और रोना कोई कमज़ोर होने की निशानी नहीं होती है, तकलीफ़ सभी को होती है। और अगर आंख से आंसू नहीं निकला तो अंदर ही अंदर दिमाग पर भी प्रेशर आता है, दिल में ही रोते भी हैं, दिल ही दिल में कई लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं गाइज, और उनके चेहरे से पता चल जाता है, उनकी आंखों से पता चल जाता है। ज़रूरी नहीं कि आंख से आंसू निकले ही तो ही कोई इंसान रोता है। तो मेरा कहने का ये, मैं इतनी बात इसलिए बताई कि आप लोग अंदर से भावनाओं में इतने ज़्यादा दुखी रहेंगे कि आपको अंदर से फीलिंग होगी कि मैं रोऊं, या फिर कभी बेचैनी महसूस होगी, एंजाइटी होगी, रात रात में आप लोगों को नींद नहीं आएगी, जग जाएंगे। और जिनके लिए भी आपके मन में कोई फीलिंग है तो आप लोग बार बार उनके बारे में सोचेंगे, और आपको लगेगा कि मैं भी कॉल कर दूं, मैसेज कर दूं, लेकिन आप जितने भी फायर साइन के लोग हैं, आप लोग ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा है होते हैं गाइज। सॉरी अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं शुगर कोटेड करके बातें नहीं बताती हूँ। तो कोई बात नहीं, हर इंसान के अंदर अपने जिस बर्थ चार्ट को करें, मतलब जिस राशि को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी अच्छाई आपके अंदर है, तो उसके हर राशि में अच्छी और बुरी बातें रहती हैं। तो उसकी अच्छाई अगर आपके अंदर है तो उसमें जो छोटी बड़ी जो भी गलत बातें होंगी, निगेटिव बातें होंगी, तो वो भी आपके अंदर रहेंगी ही रहेंगी। तो अपने ईगो के कारण आप ना कॉल करेंगे, ना मैसेज करेंगे अपने पार्टनर को, लेकिन उन्हें आप लोग अकेले में बहुत ही ज़्यादा याद करने वाले हैं जुलाई के महीने में। लेकिन मैं तो कहती हूँ गाइज, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है और अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक अच्छा कदम उठाएं, अपने पार्टनर से मिलें, बात करें, जो भी समस्या है उसका समाधान करें, क्योंकि बगैर एक कदम आगे बढ़े जीवन में कुछ नहीं होता। जॉब के लिए भी हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, पढ़ाई के लिए भी हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, तो गाइस उसके लिए भी
आपको आगे बढ़ना पड़ता है और पड़ेगा, तभी आपका रिश्ता है सो आगे जाएगा। मैं तो यही सोचती हूँ। लेकिन अब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आप हर किसी की सिचुएशन भी अलग होती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वही सिचुएशन है। अब आप कैसे इंसान को डील कर रहे हैं ये मैं नहीं जान रही, क्योंकि मैंने अभी इसकी रीडिंग नहीं देखी है। हाँ, अगर मैं ये रीडिंग निकालती कि आप कैसे इंसान को डील कर रहे हैं, कौन से पर्सन आपके जीवन में है, तो गाइज मैं तब आप लोगों को बताती कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। द मैजिशियन। तो गाइज अगर आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट आप लोगों ने अभी तक किया है अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, तो आप लोगों का सॉरी गाइज, तो आप लोगों का वो वक्त आ गया है कि ईश्वर आप लोगों को आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। और अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पहले पता नहीं थी और अचानक से आपको कुछ बातें पता चलने वाली हैं। मैं यहाँ कार्ड निकाल कर देखना चाहूँगी कि कौन सी बातें आप लोगों को पता चलने वाली, क्योंकि अचानक से मुझे इंट्यूशन आया है गाइस, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा करें। किस कार्ड से मुझे कौन सा इंट्यूशन आएगा मैं आप लोगों को नहीं बता सकती शुरू में, क्योंकि कब ईश्वर मुझे कौन सा गाइडेंस दे देते हैं मैं खुद भी नहीं जानती गाइस। और जब मुझे आता है कोई भी इंट्यूशन मिलता है, जो भी बातें होती मैं आप लोगों को बताती हूँ। द डेविल, तो मैं आप लोगों को कार्ड ज़्यादा नहीं दिखा सकती गाइस। तो डेविल यानी कि कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में टॉक्सिक हैं, यानी कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लिए अच्छा नहीं था उसके बारे में ईश्वर आपको बताने वाले हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन थी और जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते थे, तो वो बातें भी आप लोगों को पता चलने वाली है गाइज। मैं ऐसे ही आज क्लीजिंग नहीं की हूँ, कहीं ना कहीं मेरा इंट्यूशन बता रहा था कि कुछ लोगों के ऊपर मैं फिर से बता रही हूँ एक रीडिंग और मैं सिर्फ मेष राशि के लोगों के लिए लेकर आई थी। तो गाइज आप लोगों में से आप फायर साइन वालों के ऊपर जो भी हैं, अगर आप कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, आपकी सेहत अच्छी नहीं है या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जो आपको काफ़ी कष्ट दे रही है, तो गाइज या फिर कोई रिश्ता ही क्यों नहीं ऐसा हो जहां आप लोग आगे जाना चाहते थे और नहीं जा पा रहे, तो गाइज मैं अभी 100% आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरे ईश्वर का आदेश है कि आप लोगों को किसी ने आप लोगों के नाम से स्पेल किया है, आप लोगों के ऊपर कोई किसी ने किसी से कुछ करवाया जरूर है गाइज, वरना ऐसी एनर्जी और ऐसा इंट्यूशन मुझे कभी नहीं मिलता। लेकिन गाइज चिंता ना करें, आपके ऊपर ईश्वर की उतनी ही कृपा है और ईश्वर के कारण ही आप लोग जान पाएंगे कि कौन सा इंसान है जिसने आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है या कोई स्पेल करवाया है, या फिर भगवान के सामने ही जा कर के उसने आपके लिए कुछ गलत बातें बोली है या मांगा है। क्योंकि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइस, जो आप लोगों को देख करके, आपकी ग्रोथ देख करके, आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है उन सभी चीज़ों को देख करके वो खुश नहीं है। और हो सकता है कुछ लोगों ने, अगर आप फायर साइन के गाइस, तो आप खुद भी अपना नेचर समझ रहे होंगे, तो आपने कुछ ऐसी बातें बोली है किसी को जो उसे बहुत तकलीफ उससे पहुंची है, और किसी ने आपके लिए कुछ ना कुछ तो गाइस किया जरूर ही है। लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों की एनर्जी क्लीन करती हूँ गाइस। वैसे मैं रीडिंग के कारण मेरा आप लोग पुराना वीडियो देख ले, मैं कभी क्लीनिंग नहीं करती, लेकिन आज मैं ईश्वर के गाइडेंस पर आप लोगों के आसपास अगर कोई भी ब्लैक एनर्जी है तो मैं उसे ईश्वर के तरफ से क्लीन करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइज आप लोग
ईश्वर पर भरोसा रखें, जिस भी ईश्वर को मानते हैं। द मून। तो गाइस मेरी बातें बिल्कुल सही है। आप लोगों के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि देखिए ईश्वर का इतना अच्छा कार्ड आया, यानी ईश्वर का आशीर्वाद 100% आप लोगों के ऊपर है। आप लोग अपने ईश्वर पे भरोसा रखें। मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग जिस भी ईश्वर को मानते हैं गाइस, जरूरी नहीं कि मैं जिन्हें मानती हूँ उन्हीं ईश्वर को आप भी माने। तो आप जिन्हें भी मानते हैं उनके ऊपर भरोसा रखें। वो आपके पास जो भी आएगी एनर्जी, ब्लैक एनर्जी है, तो कुछ समय के लिए आपको कष्ट दे सकती है, तकलीफ दे सकती है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा गलत वो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में ईश्वर के द्वारा भेजा जाएगा जो आपकी समस्याओं का समाधान कर दे। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके घर के कोई मेंबर हो सकते हैं, कोई भी। देखिए गाइस, आप लोग यहाँ देखिए 2 कार्ड आप लोगों के लिए आ गया, द क्रिएटर। मैं भी बोलने ही जा रही थी, आप लोग अपनी हीलिंग करें। अगर आप लोगों को पता है कि द सोर्स और द क्रिएटर, ये 2 कार्ड क्या बता रहे हैं मैं आप लोगों को समझा दूं। आप लोगों के लिए मैंने गाइडेंस निकाला था। तो देखिए ये इंसान अपने 7 चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं। यहाँ से हमारा चक्रा शुरू होता है गाइस, जो धीरे धीरे ये करके ऊपर ग्राउंड चक्रा पर हमारा आता है। 7 चक्र हमारे होते हैं। मैं अभी इस रीडिंग में भी इतना आप लोगों को मैं 7 चक्रा के बारे में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो गाइज आप लोग मेडिटेशन करें। इस मेडिटेशन में आप लोग अगर रेकी हीलिंग जानते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को रेकी हीलिंग की कुछ बातें किसी वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग मेडिटेशन करें और उसके लिए किसी भी मंत्र का आप जाप करें, ध्यान लगाएं, क्योंकि आप लोग खुद के क्रिएटर हैं। आप लोगों के अंदर फायर साइन है, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, फायर वाली एनर्जी है। ये देखिए गाइस, इसमें भी देखिए कितना फायर है। और देखिए यहाँ से जब हम अपनी कुंडलिनी जगाते हैं, अपने चक्राज को हम हील करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बहुत सी समस्याएं जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी ताकत हमारे अंदर होती है और हमें सिर्फ उसको बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग चाहें तो गाइस अपने चक्राज को हील कीजिए, जिस कारण आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर किसी ने जिसने भी आपके लोगों के बारे में बुरा सोचा या बुरा किया या कर रहे हैं, तो उनकी ये सारी एनर्जी आपकी एनर्जी को देख करके उनकी सारी बातें पीछे हट जाएंगी। आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ 2 कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ था। अगर आप लोग इस तरह से दुखी रहेंगे, रोएंगे, तो इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और अकेले रह करके कहीं भी आप लोग टाइम न बिताएं, और ना किसी पास्ट में किसी भी बात का आप गिल्ट रखें मन में। अगर गिल्ट रखेंगे तो आपकी सेहत बिगड़ेगी, और जो भी बातें हो चुकी हैं उसे जाने दें। खुद से फाइट ना करें, कॉम्प्रोमाइज। तो गाइज मैं अभी बार बार अगर ओसोजन से कार्ड आ रहा है तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैंने सिर्फ मेष राशि के लोगों के लिए ईश्वर का गाइडेंस निकाला था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आपके घर में कोई है, तो आप लोग जा करके मेरे चैनल पे सर्च करके उस रीडिंग को निकालें और ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए जितने भी फायर साइन के लोग हैं, जब मुझे ऐसी एनर्जी मिली है, ऐसा इंट्यूशन मिला है, तभी मैंने कुछ कहा है गाइज, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं कहती। तो आप लोगों को अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ गाइज आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी करें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।